जूता सीरीज का सिलसिला कामयाबी से जारी सारी है। तुर्क वजीर आजम बने हैं इस बार इसका निशाना मैड्रिड में। उन्हें एक शख्स ने उस वक्त जूता दे मारा जब वो एक तकरीब से बाहर आ रहे थे, मगर वो जूता उन्हें लग नहीं सका। बताया जाता है कि हमलावर नशे में था, अब शायद इसलिए वो जूता उन्हें लग नहीं सका। कब तक? हमारा अगला सेगमेंट देखिए। नाज़रीन कहते हैं ना। अच्छा, ये जो हमारा कंपेयर था इसे हमने निकाल दिया। इतनी लंबी कहानियाँ किसके पास टाइम है? आजकल मेरे जैसे लोग कामयाब हैं, छोटी सी बात करते हैं उसकी भी समझ नहीं आती। छोटे बेटी पाओ मेहमान बैठे हैं हमारे पास, बात करते हैं इनसे। इधर आए चौधरी साहब, सीट छोड़ दें। साहब मेरी सीट के पीछे पड़े हैं, क्यों छोड़ दूँ सीट? हाँ लो और इजाज़ की ऐसी की तैसी। चौधरी साहब आपसे पार्टी तो चलती नहीं है, प्रोग्राम क्या चलाएंगे? इधर आ जाए। तो कैसी बातें कर रही हो काकी? काकी अस्तगफिरुल्लाह। हमारी गवर्नमेंट ने इतने अरसे बाद मुद्दत पूरी की, किसकी वजह से? चौधरी की वजह से। और हारी किसकी वजह से? दूसरे चौधरी की वजह से। मेरी नकल कर रहे हो मियां साहब? नहीं चौधरी साहब, आपकी नकल आपके अलावा भी उतार सकता है। आज हमारा प्रोग्राम है बल्दियाती इलेक्शन पर। ये लोग बल्दियाती इलेक्शन पर रोड़े क्यों डाल रहे हैं? ताकि काउंसलर आए, रोड़े उठाए, सफाइयां करे। और क्या करते हैं काउंसलर? आपके नाज़मीन ने क्या किया था चौधरी साहब? मुझे बताओ। NRO में 8,000 से ज्यादा बंदों के नाम है। सॉरी मेरे मुंह से बंदे निकल गया। सियासतदानों और अफसरों के नाम है, उनमें से एक भी नादम का नाम ढूंढ के बताओ तुम मान जाओ। ये NRO कहाँ से ले आए आप चौधरी साहब? आप हद में रहे। बल्दियाती इलेक्शन में जो टॉपिक है, शेख रशीद साहब ने इलेक्शन करवाने की जिद की, देखा क्या हुआ? और मुझे देखें कैसा बैठा। आपको चाहिए था कि सब लोग दस्तबरदार हो जाते ये रशीद के हक में। मौजू में रहे चौधरी साहब। अच्छा प्रोग्राम शुरू हो गया है, फिर लड़ना नहीं। इस प्रोग्राम में मैं कंपेयर हूँ, मेरा काम लड़ाना है। हो जाए शुरू, लड़ो 2 दिन एक। हम तो चाहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए चौधरी साहब। हम भी तो यही चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने आज तक कभी बल्दियाती इलेक्शन करवाए हैं? हम जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वो हमने सुबह पे छोड़ दिया। सुबह को अल्लाह पे छोड़ दिया। चौधरी साहब आपने भी तो हर काम अल्लाह पे छोड़ दिया, और आपने हर काम जियालों पे छोड़ दिया। मियाँ साहब आप तो मेरे मुंह ही ना लगे। आप भी मेरे मुंह ना लगे। मैं आपको बार बार कह रही हूँ चौधरी साहब, प्लीज आपको पता नहीं है। आपने जो कहा है वो मैंने माना है, लेकिन ये जो बात कर रही है बिल्कुल गलत कह रही है। मैंने बता दिया ऐसा बैठे इधर आप। इन दिनों अमेरिका में सारा पैलिन की ऑटोबायोग्राफी हॉट केक बनी हुई है और उनके लेक्चर्स उनकी सहर अंगेज शख्सियत की वजह से नाजरीन का रश ले रहे हैं। जबकि मीडिया इस बहस में मसरूफ है कि क्या वो 2012 में रिपब्लिकन पार्टी की सदारती उम्मीदवार हो सकती हैं या नहीं, मगर हमारे ख्याल में वो हर तरह से अमेरिका की सदर बनने की अहल हैं, क्योंकि आलमी मसाइल के बारे में उनका इल्म किसी भी अमरीकी सदर से कम नहीं। मसला ये है कि उनको नहीं मालूम कि दुनिया में 2 कोरिया हैं, शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया, और उनके मुताबिक 9/11 के जिम्मेदार सदाम हुसैन हैं। अब खुद ही अंदाजा लगा ले कि क्यों नहीं बनेगी वो अमेरिका की सदर। और हमारे सियासतदानों के बयानात की खूबी ये है कि वो बासी नहीं होते। जी देख लीजिए। देखिए जी, लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि मैं सिर्फ सियासतदानों के बयानात ही प्रोग्राम में शामिल करती हूँ और बाकी जो लोग इधर उधर की हाँकते रहते हैं उन्हें लिफ्ट नहीं करवाती। देखिए जी, मैं खुद भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि चक्कर आ जाते हैं। देखिए, आज का पहला बयान एक गैर सियासी शख्सियत का है जो अपनी सियासत की वजह से अपने ओहदे से चिमटे हुए हैं। देखिए, वो चिमटा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जो आरिफ लोहार बजाते हैं या जो
कई औरतों का हथियार होता है। ये वो चिमटा है जो चिमट जाने के मायनों में इस्तेमाल होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एजाज भट्ट साहब की। जी, उनका कहना है कि वो पाकिस्तानी टीम की क़यादत किसी नौजवान क्रिकेटर को सौंपने पर गौर करेंगे। भट्ट साहब, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आप भट्ट साहब होते हुए भी किसी चीज पर गौर कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। जी, अगला बयान मियां दाद साहब का है। उनका कहना है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुफ्त काम करेंगे। और देखिए, इसी अखबार में ये भी खबर है कि मियां दाद बतौर डायरेक्टर जनरल बोर्ड से अब तक 84,61,774 रुपए ले चुके हैं। हो सकता है मियां दाद साहब के ख्याल में इतने पैसों में बोर्ड को वो मुफ्त में पढ़ रहे हों। और उन्होंने ये भी कहा है कि 7 माह के दौरान उन्होंने सिर्फ चंद घंटे काम किया है। इसका मतलब है कि मियां दाद साहब, इन चंद घंटों में आपने सिर्फ तनख्वाह लेने का ही काम किया है। देखिए ना जी, ये भी तो एक काम ही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हमारे क्रिकेटर्स की अक्सरियत अपने अपने घरों में वाइट वॉश का प्रोग्राम बना रही थी, इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया से वाइट वॉश होके आए हैं। देखिए, सफाई तो अच्छी चीज होती है ना। जी नाज़रीन, तो आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म और पैसा हजम। जी देखिए, आजकल कोई भी प्रोग्राम खत्म करना बहुत आसान है, मगर पैसा हजम करना मुश्किल। जी, आप मीडिया वालों ने मुश्किल बनाया है। जी, खुदा हाफ़िज़।